हेलो बच्चों, हाय गाइड्स, कैसे हैं सभी। सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। और सभी बच्चे ठीक है भाई। और बच्चों क्या हो रहा है बच्चों? अभी विनय दिनेश क्या हो रहा है? सब ठीक है? और कैसे पढ़ाई चल रही? ठीक चल रही है, अच्छी बात। हाँ भाई, सभी ऑडियंस और मेरे प्यारे बच्चों सभी को मेरा फिर से नमस्ते, जय हिंद। और सभी तुम्हारे माँ बाप को सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन और मैं उनका रेस्पेक्ट करता हूँ उनका। दूसरी बात ये कि हमें शिक्षा से अलग और कोई बात करनी नहीं चाहिए। हम सीधे शिक्षा पे चलते हैं, पढ़ाई पे चलते हैं। देखिए, मैंने कल आपको 7th क्लास का मल्टीप्लिकेशन समझाया था। अब मल्टीप्लिकेशन में मैंने 10 की गुणा, 100 की गुणा, 1000 की गुणा ये भी आपको सिखाई थी। तो आज फिर मैं आपको एक क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। एक दो क्वेश्चन रिपीट करते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.7 चलाएंगे जो डिवाइड की है। किसके बेटा? डिवाइड की। तो मैं पिछली चीज आपको रिपीट कराता हूँ। जैसे देखो, हम ये करते हैं 6.3 इंटू 10। अगर मैं इसमें 10 से मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ तो क्या होता है? 0 0 0। बेटा डायरेक्ट आंसर मत रखना, क्योंकि फिर उसमें आपको टीचर को शक होगा कि आपने डायरेक्ट कैसे रख दिया। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। फिर इसके नीचे क्रॉस लगाओ, 3 6 2। तो बेटा कितना होगा? 0 3 6 2। अब देखो दशमलव कितने अंक के बाद है? 1 अंक के बाद। तो इधर से यहाँ गिनो और यहाँ लगा, यही आंसर, यही आपका आंसर। दूसरा, जैसा हम ये करें 567.6 और मैं इसे 100 से मल्टीप्लिकेशन करूं तो कैसे करोगे बेटा? 0 0 0 0 0 0 0 0। फिर क्या आएगा आपका? ये यहाँ पर क्रॉस, अब 2 जगह क्रॉस, फिर यहाँ पर क्या लगाओगे? 6 7 6 5, ठीक है। 0 6 7 6 5। कितने अंक के बाद? 1 अंक के बाद दशमलव लगानी है आपको, आप यहाँ पर लगा दो, यही आपका आंसर। तो मैंने ये क्यों समझाया? ताकि आपको कल की बात फिर रिमेन हो जाए, दोबारा से याद हो जाए। तो मैंने आपको ये इसलिए समझाया है, बाकी कोई और खास बात नहीं। अब हम चलते हैं अगली एक्सरसाइज हमारी डिवाइडिंग। 2.7 कितना बेटा? 2.7 7th क्लास की एनसीईआरटी की बुक का। तो बेटा ये डिवाइड है, इसमें क्या है? डिवाइड। डिवाइड है, तो बेटा इसमें हम करते हैं, देखो क्या होता है। देखो, तो ये डिवाइड किसकी है? दशमलव की, यानी डेसिमल की ये डिवाइड है। तो इसका पहले क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में कहता है फाइंड पहले क्वेश्चन में कहता है बेटा ये, जैसे ये है कि 0.4 डिवाइड 2, ये करता है ये। तो आप ये देखिए हम इसको किस तरह से करेंगे। बेटा थोड़ा ध्यान से समझना और ध्यान लगाकर पढ़ना। देखो 2 चीज का है। एक तो हम क्लास में बैठे हैं और हमारा ध्यान कहीं और, ये टीचर कुछ पढ़ा रहा तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। और आप क्लास में बैठे हो, तन से, मन से, दिमाग से आप क्लास में बैठे, जो टीचर पढ़ा रहे हैं उस बात पर ध्यान दो। जैसे इसको हम क्या करेंगे भाई? 0.4/2 कर देंगे, इसको करेंगे नहीं करेंगे। अब हम इसमें इसका डिवाइड कैसे करें? बोलो। इसके 2 तरीके हैं बेटा, इसके 2 तरीके क्या? एक तो ये है 0.4 को 2 से मैं डिवाइड करूंगा तो 0 दशमलव लगा दो, तो ये दशमलव हट जाती है और 2 2 जब 4 आ जाता है। एक तरीका तो ये भी है। एक तरीका क्या है कि दशमलव को हटाने के लिए मैं नीचे एक 0
बढ़ा दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, 4 में 20 का भाग दूंगा, तो कितनी बार जाएगा? मैं यहाँ अब 4 में 20 का भाग जा नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर दशमलव लगाऊंगा। दशमलव लगा के 1 0 बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते? बढ़ा सकते हैं ना। अब बेटा क्या करें, इस 20 का 14 में डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगी? 2 बार। तो यहाँ भी इसका आंसर 0.2 ही आया। एकदम डायरेक्ट कर सकते हैं, और जबकि आपको इस विधि से करना चाहिए। समझ गए? दूसरा सेकंड क्या है बेटा? 0.35 डिवाइडिंग 5, हमें ये डिवाइड करना है। तो बेटा अगर आपको जोन सी विधि अच्छी लगी हो, समझिए, वैसे आपको क्या करना चाहिए, 0.35 यहाँ दशमलव के नीचे 1 लिखो। 1 लिख के जितने आगे इसके दशमलव से आगे जितने भी अंक है उतनी 0 बढ़ा देना। अब इस दशमलव को हटा दो, दशमलव हट गई। अब क्या आएगा? 33/100। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा, और कितने सिंपल तरीके से। ये वीडियो रुकनी नहीं चाहिए, पूरा देखो करो, पूरा। ठीक है? कि हम देखो बड़ी क्लास में पहुंच जाते हैं, फिर भी हमें डेसिमल का डिवाइड नहीं आता, तो आप इसको पूरा देखो कैसे करते हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा, वही विधि डिवाइड की कि यहाँ कितना 35 और यहाँ पर 100। क्या 100 की 35 में डिवाइड हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि डिवाइड करने के लिए हमारी ये संख्या बड़ी होनी चाहिए और ये संख्या छोटी होनी चाहिए। या जिससे हम भाग दे रहे हैं तो भाजक उसको बड़ा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1 0 बढ़ाकर, यहाँ दशमलव लगाकर 1 0 बढ़ा सकते हैं। भाई देखो, इससे और आसान तरीका और शायद और नहीं है। तो हम यहाँ दशमलव लगा, जब हम दशमलव लगा लेते हैं तो हम यहाँ पर 1 0 बढ़ाएंगे। अब कितनी बार गई? 100 3 जा 300 आ गया। कितना बचा? 5 0। अब आपको एक पता है कि जब हम यहाँ दशमलव का लगा देते हैं तो हर बार 1 0 बढ़ा सकते हैं। तो मैंने 1 0 बढ़ा दी। अब कितनी बार गई? 100 5 जा 500। ये आंसर है। आंसर कितना आ गया आपका? 0.35। ठीक है बेटा? कितने अच्छे कॉन्सेप्ट से मैं आपको समझाया। मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा, इसका यहीं पर लिख दूंगा आंसर, लेकिन आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है बेटा? वीडियो रुकनी, नीचे उठा दो चैनल को एकदम, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है? देखो आपसे हम कुछ लेते तो है नहीं, आप जब लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो हमारा मोटिवेट बढ़ेगा, हम मोटिवेट होंगे और आपको हम और अच्छा पढ़ाएंगे। जल्दी तारो। होगा भाई? देखिए फिर क्या है, थर्ड में ये कहता है 2.48 डिवाइड 4। तो बेटा हम इसमें क्या करेंगे? डिवाइड करके दिखाऊं, डायरेक्ट आंसर कर दो? चलो मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ। 2.48 डिवाइड करो 4 से। देखो बेटा, मैंने कल आपको जो मल्टीप्लिकेशन के सवाल कराए थे, मैंने एक बात बताई आपको, वो चीज़ अब लागू होती है। जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं डेसिमल में, तो हमारी एक अंक अगर हम 10 से करेंगे तो एक डिजिट आगे चली जाती है, यानी कि सीधे हाथ की तरफ। 100 से करेंगे 2 डिजिट आगे चली जाती है। 1000 से करेंगे 3 डिजिट आगे डेसिमल चली जाती है।
लेकिन अब अगला नियम भी समझ लो। डिवाइड में क्या नियम है? डिवाइड में ये नियम है, अगर आप 10 से मल्टीप्लिकेशन करो, डिवाइड करोगे, तो आपकी डेसिमल ऊपर यानी कि एक डिजिट ऊपर चली जाएगी। 100 से करोगे 2 डिजिट चली जाएगी, 1000 से चल करोगे 3 डिजिट सीधे उल्टे हाथ की तरफ चली जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको। ये 10 तो है नहीं, लेकिन 4 फिर भी 20 से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो लगा के यहाँ दशमलव लगाएंगे, तो ये दशमलव हट जाएगी। इस दशमलव को लगाने पर ये दशमलव हट गई, ये डेसिमल हट गई। अब हम क्या करेंगे कि इसका हम क्या करेंगे, इसका ऐसा टेबल पढ़ो जो ये पूरा पूरा कट जाए। तो 4 6 जाए 24। अब ये डेसिमल नहीं रही क्योंकि मैंने ऊपर लगा दी डेसिमल। 24 पूरा पूरा कट गया। अब क्या करें, 8 उतारो, तो 4 2 जा 8। आंसर कितना आ गया आपका? आंसर आ गया 0.62। ये आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जैसे 65.4 डिवाइड 6 है। इसे हम कैसे करेंगे भाई, इसको हम कैसे करेंगे वो विधि कर लो। देखिए जैसे 6 है, 6.4 इसे 6 से डिवाइड करना, तो देखो 6 से डिवाइड तो ये हो रहा है। कैसे भाई, ये इससे ज्यादा होना नहीं चाहिए, तो 6 1 जा 6। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 5 तार दिया मैंने। अब यहाँ बात फंस गई भाई, 5 में तो 6 का डिवाइड हो नहीं सकता। हो जाएगा क्या, क्योंकि ये संख्या छोटी है, ये बड़ी है डिजिट। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं बेटा यहाँ दशमलव लगाऊंगा और यहाँ पर ये अगला अंक 4 लिखूंगा। जो 5 से अगला डिजिट है वो मैं नीचे 4 लिखूंगा। अब 6 का टेबल ऐसा पढ़ो जो 54 हो जाए। बोलो 6 9 जा 54। ये इसका आंसर। मैंने क्या कहा था, एक अंक ऊपर चला जाए। देखो यहाँ कितने डिजिट है, 1 2 2 के बाद डेसिमल है, कितने के बाद लगा, 1 के बाद, तो ये उल्टे हाथ की तरफ चला जाता है। ठीक है, तारो तो भाई बच्चों देखिए, एक सवाल और है जो थोड़ा हटके है। देखिए क्या है, ये है 0.80 डिवाइड 5। दशमलव 80 में मुझे 5 से डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे भैया। तो देखिए एक काम करो इसे, क्या भाई 0.80 अपॉन 5। भाई एक काम कर सकते हैं हम चाहें तो इस जीरो को हटा सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद अगर कोई जीरो है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं इसको हटा भी सकता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इस दशमलव के नीचे 1 लिखूंगा। तो मैंने 5 लिख रखा है, तो 5 के आगे 8 से आगे कितने 0 दशमलव 1 के आगे कितने पॉइंट में है, मतलब डिजिट 1 है, तो ये। अब मैं क्या करूं, मैं 8 में, अब ये दशमलव खत्म हो, डेसिमल खत्म होगी। अब इसमें मैं किससे भाग दूंगा, 50 से। तो कितनी बार गई बेटा, तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार चली जाएगी, 5 51 जा 50, कितना बचा 30। दशमलव लग रही है, 1 0 हम बढ़ा सकते हैं। अब 5 6 जा कितना आया, 56 जा 300।
तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा 0.16 ये आंसर। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, इसमें भी एक फाइंड करवाना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई क्या अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। जैसे ये 4.8 है और इसमें मैं 10 से मल्टीप्लिकेशन कर डिवाइड कर दूं, कितने से बेटा 10 से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा। मैं देखो 4 में तो डिवाइड जा नहीं सकता, नहीं जा सकता, तो मैं क्या करूंगा 0.0 यहाँ लगाऊंगा। देखिए डेसिमल को हम पॉइंट भी बोल देते हैं, क्या पॉइंट भी बोल देते हैं और डेसिमल भी बोलते हैं, हिंदी में दशमलव बोलते हैं। तो देखो बेटे क्या है, यहाँ दशमलव लगाने पर ये मेरी दशमलव खत्म हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा 10 4 जा 40 उतार लिया 8 का। अब मैंने यहाँ एक डेसिमल लगा रखी है, तो डेसिमल के आगे हम हर बार एक जीरो बढ़ा सकते हैं। तो 10 8 जा 8 ये आंसर, समझे बेटा ये आंसर। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है, ये कहता है 52.5 इसमें डिवाइड करना हमें 5 से। कैसे करोगे भी 5 से डिवाइड, तो 5 बन जा ऐसे। देखे हाँ एक बात और सुन लो, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कल क्लास में एक लड़की ने ऐसे ही किया, जैसे 52 है ये 5 है तो उसने 10 बार खो दिया। देखो बेटा 10 बार कभी भी नहीं खोती। अगर किसी भी डिजिट में आप 10 बार खो रहे हो तो इसका मतलब है 1 बार जा रही है उसमें। तो हम पहले 1 बार से ही करेंगे, जैसे 5 बन जा 5 कर लिया पूरा। अब मैं क्या तारूंगा यहाँ 2 तारूंगा। अब 2 में तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे बेटा यहाँ दशमलव पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे और इस 5 को यहाँ 4 लगाएंगे। कितना होगा 5 5 जा 25 ये आंसर है। बच्चों समझ में आ रहा है अच्छी तरह से। नेक्स्ट देखो क्या है, थर्ड में देखो क्या कहता है, ये कहता है कि 10 का किसमें बेटा 0.7 में हम डिवाइड करें, 0.7 में यानी डेसिमल में हम डिवाइड करें तो बेटा ये हमें तो भाग जा ही नहीं सकती, नहीं जाएगी ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम पहले यहाँ 0.0 लगा दें। अब मैंने दशमलव लगा दी, क्या भाग चला जाएगा। देखो एक छोटी सी बात करके दिखाता हूँ, ये 0.7 है, मैंने अभी से मुझे 10 से डिवाइड करना है, कैसे चला जाएगा। पहली बात तो इस दशमलव को हटाओ, इस दशमलव को हटाने पर हम यहाँ एक 0 बढ़ा सकते हैं। अब देखो ये 100 से ये डिवाइड हो जाएगा क्या, नहीं हो सकता ना। तो इसी तरह से ये भी अभी डिवाइड नहीं हो सकता। जैसे मैंने दशमलव लगा दी है तो ये दशमलव खत्म हो गई, तो 7 में तो फिर भी डिवाइड नहीं जा सकता, नहीं जा सकता ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसके सामने एक 0 लगा सकते हैं। दशमलव लगाने के बाद हम यहाँ पर एक 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो कितनी बार याद है ये बताओ, करो जल्दी। हाँ भाई, इस दशमलव को इस 0 को लगाने से पहले हमें यहाँ एक 0 लगानी होगी। क्यों लगानी होगी,
मैंने अभी तो बताया आपसे, मैंने 100 कर दिया ना, 100 का इसमें भाग नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगाने के बाद, भाई दशमलव की जगह दशमलव आ गई, अब इस जीरो के लिए मुझे यहाँ एक जीरो लगानी होगी। अब चली जाएगी बात, 10 7 या 7, ये आंसर। नेक्स्ट, जैसे हम कह रहे हैं 33.1 और इसे 10 से हम डिवाइड किया है, किससे बेटा, 10 से डिवाइड करें, चला जाएगा, 10 3 जा 30, उतार लिए 3। अब क्या करें, ये पॉइंट तो हमें लगाना ही लगाना पड़ेगा, यहाँ पर ये पॉइंट लगाना ही पड़ेगा। अब इस डिजिट को हम यहाँ उतारेंगे, 10 3 जा 31 बचा। ये क्वेश्चन एक पहले बार ऐसा आया है जिसमें मुझे कुछ नया बताना, भाई ये 1 बचाना, तो यही रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है, यही आंसर आपका, ये रिमाइंडर बचा इसमें, जबकि अब तक किसी में रिमाइंडर नहीं बचा, इसमें केवल यही रिमाइंडर बचा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलें। देखिए नेक्स्ट क्या है, इसमें किससे डिवाइड करना है, हमें 10 से डिवाइड करना है, तो करिए भाई, 10 2 जा 20, 7 बचा, उतार दिया 2। सही कर रहा हूं बच्चों मैं, इसी तरह से आपको करना है, वीडियो रोकनी नहीं चाहिए, रोक रोक के सब पढ़ो, ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अब क्या हो जाएगा, 7 10 7 जा 70, उतार दिया 2। अब देखो दशमलव, ये पॉइंट आ गया ना, आ गया डेसिमल, अब इस डेसिमल को हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है बेटा, इस डेसिमल को हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाने पर यहाँ से डेसिमल खत्म हो गई, तो ये कितना उतार दिया मैंने, 3 का, 3 उतार दिया, 10 2 या 20, कितने बच्चे 3, उतार दी 0, 10 3 या 30, यही आंसर है बेटा आपका। अच्छा, अब ये आपने करा 10 का डिवाइड करा, अभी तक हमने 10 की डिवाइड सिखाई। अब देखिए कि हम 100 का डिवाइड कैसे करेंगे, जिसका किसका बेटा, जैसे 2.7 डिवाइडिंग 100 है, तो इसको हम कैसे करेंगे, एक तरीका बताऊं मैं आपको भाई, जैसे ये 2.7 है, इसे हमें 100 से डिवाइड करनी है, क्या इसमें 100 का डिवाइड चला जाएगा, नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, इस डेसिमल से आगे कितने अंक है, 1 है, 7 एक ही तो है, इस डेसिमल को हटाने के लिए नीचे 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब ये मेरे कितना हो जाएगा, 27/1000 हो गया। अब 27 में 1000 से मैं डिवाइड करूंगा, तो कितनी बार जाएगी भाई, देखो इसका इसमें बात चल जाएगी क्या, नहीं जा सकता, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर दशमलव लगाऊंगा, डेसिमल मैंने लगा दी, आई बात समझ में, क्यों भाई, हम जब तक हम यहाँ डेसिमल नहीं लगाएंगे तो हम ये 0 नहीं बढ़ा सकते, तो मैंने यहाँ पर एक 0 बढ़ा दी। अब अभी एक बात देखिए, ये 1000 है, ये 270 है, क्या इसमें डिवाइड चला जाएगा, अब भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये संख्या मेरी छोटी बड़ी होनी चाहिए और ये संख्या छोटी, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक 0 बढ़ा दूंगा और फिर यहाँ एक 0 बढ़ाऊंगा। ध्यान देना अच्छी तरह से, यहाँ 0 बढ़ाने पर ही यहाँ एक 0 बढ़ेगी, कभी अपनी मर्जी से बेसी बढ़ा लो, गलत हो जाएगा। अब देखो ये 2700 है, मुझे 1000 से डिवाइड करना आसान से चला जाएगा, कितनी बार गई, 2 बार गई, ठीक है बेटा, हटाओ 700 बचा।
अब ये दशमलव लगाने पे एक खास बात हो जाती है, जब हम डेसिमल लगा देते तो हर बार हम एक जीरो बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दी और 107 जा 7,000 ये बचा। आंसर आपका क्या आ गया? आंसर आ गया आपका कितना? 0.027 ये आंसर। ठीक है बेटा, एक सवाल और देखो, एक क्वेश्चन और कराता हूं। जैसे ये है आपका, ये है आपका, ठीक है बेटा, 0.78 और डिवाइडिंग कितने से है? 100 से। इससे डिवाइडिंग है। क्या बेटा हम ये सब कर सकते हैं? बोलो, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे बेटा, 100 और यहाँ पर लिखेंगे हम 0.78। भाई इसमें भाग दे सकता हूँ, नहीं दे सकता। मैं क्या करूँगा, यहाँ दशमलव लगा के मैंने यहाँ डेसिमल लगा दिया। डेसिमल लगाने के बाद मेरा डेसिमल खत्म होगा। फिर अब क्या मैं इसमें भाग दे सकता हूँ? नहीं दे सकता। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक जीरो बढ़ाऊंगा और फिर क्या हो जाएगा, एक जीरो बढ़ाने पर यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 7 बार। फिर एक जीरो उतार लो, 107 जा 708 जा, देखो जल्दी, सही है? यहाँ पर हमें एक जीरो और बढ़ानी होगी, क्योंकि जब मैं इसको इस फॉर्म में लाऊंगा, जैसे मैंने लिखा, तो इसमें ये एक ये हो जाएगा 10,000 और ये फिर यहाँ पर मैं एक जीरो बढ़ाऊंगा तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। याद रखना, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है बेटा, और वीडियो को रोक रोक कर देखो, पॉज करो, सब्सक्राइब करो। ओके बेटा, आप सभी को फिर मेरा अभिनंदन है और गुड बाय।